आज के समय में ना इस जैसे भारत में जो महान गुरुओं के लिस्ट में जिनका नाम आता है, कई कई ऐसे गुरु हैं, हुँ, लेकिन अभी सुनने में भी आता है कि उनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं। हुँ, हर तरीके से जैसे महिलाओं का आरोप है, उत्पीड़न का आरोप है, तो हुँ, ऐसे आरोप क्यों सुनने में आते हैं? मतलब गुरुओं को जैसे अगर हम लोग अपने ऐसे देखते हैं कि गुरु एकदम शुद्ध होना चाहिए, कोई आरोप नहीं लगा होना चाहिए, कई कई ऐसी मानसिकता या विचार होते हैं। लेकिन सुनने में ऐसा भी आता है कि आरोप बहुत गहरे-गहरे और बहुत बड़े आरोप भी लग जाते हैं। हुँ। ऐसा इस अस्तित्व में ऐसा क्यों होता है? देखिए, गुरु तो निश्चित ही बड़ा पवित्र और इंद्रधनुषी आभा वाला होना ही चाहिए और जो अस्तित्वगत गुरु है, वो इंद्रधनुषी आभा वाला होता ही है, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इस हुँ, पे हमें देखना चाहिए। तो सवाल उठता है, हम महान गुरु किसको कहते हैं? किसको? जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पर, जिसके शिष्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके आश्रमों की संख्या बहुत ज़्यादा, हम किसको महान गुरु कहते हैं? उसमें सब चीज़ें उलझ के रह जाती हैं कि महानता शिष्यों की संख्या में नहीं है। महानता तो उनकी अपनी उपस्थिति और उनके संदेश में है। अगर हम बुद्ध का उदाहरण देखें तो अपने समय में उनके कोई बहुत शिष्य थोड़े ही थे, मुट्ठी भर शिष्य थे उनके। आज देखें हम आधी दुनिया से ज़्यादा तक उनका संदेश पहुँचा, हुँ, क्योंकि वो कालजयी संदेश लेकर आए। अगर ईसा मसीह की बात देखें तो जुम्मा-जुम्मा लेके उनके तो 12 शिष्य ही थे, जो उनको ठीक से जान रहे थे। बाकी आते-जाते लोग दुआ सलाम कर लेते थे, सम्मान दे देते थे उनको, अच्छा भला लड़का है। अगर इतना अच्छा भला मानते होते तो उनको सलीब पे लटका देते, सोचने वाली बात है। और जीसस सलीब पर लटक जाते, जनता देखती रह जाती। जनता में विद्रोह हो जाता कि तुम हमारे भगवान को, मसीहा को तुम ऐसे कैसे लटका सकते हो? कोई तो विरोध करने नहीं आया। कोई विरोध करने नहीं आने का मतलब है कि ज़्यादातर लोग मान ही रहे थे कि फ्रॉड है। हुँ। ज़्यादातर लोग तो संतुष्ट ही रहे होंगे कि सही अपनी, अब इसको सही जगह मिल गई अपनी। तो ऐसा नहीं कि जो सच्चे गुरु हैं उनको जीते जी बड़ा सम्मान और पुरस्कार ही मिल जाता है। तो सलीब पे लटक गए, लेकिन वो उनके चंद शिष्यों की संख्या आज देखिए पूरी दुनिया छा गए। अब लोग कहेंगे ईसाई मिशनरियों ने प्रचार कर दिया इसलिए वो छा गए। वो भी एक पहलू है, लेकिन फिर भी किसी के संदेश और किसी के नाम में वो ताकत होती है कि वो पहुँच जाता है। उनके प्रेम के संदेश में वो ताकत रही होगी।